दुश्मनों से संग्राम करने के लिए, लेकिन मजबूरी है। लो, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम अपनी मंजिल तक बहुत अच्छी बात है। जरूर पहुँचे। कोई मुश्किल न आए तेरी राह में, पहुँचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में। तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा दे जाने वाले, हो जाने वाले, दिल वाले, हो जाने वाले। तेरा अल्लाह निगहबान तेरा मौला, निगहबान तेरा अल्लाह, निगहबान तेरा मौला। ये बेदाग चाहत, ये बेदाग नाते, जहाँ में इन्हें लोग मुश्किल से पाते। तुम्हारी मोहब्बत भुला ना सकूंगा, तुम्हारा ये एहसान चुका ना सकूंगा। दिए जिंदगी के तुम्हीं ने उजाले दिल वाले, ओ दिल वाले, हेलो। और ये आगे हमारे हरिराम भाई, ये आप बरहुआ के रहने वाले हैं। अब उनकी तरफ से इस सीन पे खुश होकर के आप जागन के काम पे आए हैं। पार्टी धन्यवाद। ये बेदाग चाहत, ये बेदाग बात, जहाँ में इन्हें लोग मुश्किल से तुम्हारी मोहब्बत भुला ना सकूंगा। ओ भारा आए चुका ना सकूं। दिए जिंदगी के तुम्हीं ने उजाले दिल वाले, ओ जाने वाले। द्वारपाल, द्वारपाल, देखो धानुषाना पद कहाँ पर है? हाँ, और क्या कहना चाहते हैं? धानुषाना पद कहिए राजकुमार ताहार सिंह। तुमने कुछ सुना है? मैंने तो कुछ नहीं सुना, क्या बात है? मैंने सुना है कि जगनेरी से जागन रिजकी खबर देने के लिए जा रहा है, तो और ताहर चौहान के 42 घाट पर हर एक व्रत का पहरा बहुत सख्त होना चाहिए। और पहले फाटक पर ड्यूटी तुम्हारी, और ना इस पार का आदमी उस पार जाने पाए, ना उस पार का आदमी इस पार जाने। ठीक है, वैसे तो हमारी सेना हर घाट पे लगी है। हाँ, लेकिन आप कहते हैं तो मैं जा रहा हूँ कन्नौज के घाट पे खुद पहरा दूंगा, और किसी को भी उस पार नहीं जाने दूंगा, ना उस पार से इस पार आने दूंगा। ड्यूटी बहुत सख्त होना चाहिए, तुमसे हमारी यही उम्मीद है। धानुषाना पद का भांजा जागन है,
और सागन रिज की खबर देने के लिए जा रहा है, और हो सकता है धानु सेनापति को दया आ जाए और सागन को जाने के लिए वो रास्ता दे दे। लेकिन ताहर चौहान इतना नादान नहीं है। पहले फाटक पर ड्यूटी धानु सेनापति की, दूसरे फाटक पर ड्यूटी ताहर चौहान की बहुत सख्त है। ये हरनागर परधारी घोड़े पर बैठकर क्या ब्रह्मानंद आ रहा है। कोई भी आए, किसी को मैं उस पार नहीं जाने दूंगा। मामा जी जय गोपाल। जागन, मामा जी तू यहाँ कैसे आ गया? क्यों आ गया यहाँ? मामा जी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो, क्या कहना चाहते हो? घेरे मोहब्बा ओ पड़ी सना उधर चौहान लाश सिरसा में पड़ी मलखान। मामा जी रास्ता न रोको, जाने दो कनवज मुझे, यह विनय है आपसे इस भांजे नादा। मैं न जाने दूं तुझे, जाने कि तूने वीर हो और शर्म ना आती तुम्हें, बातें हो करते तेरी जुबान कर आगे तूने कुछ कहा तो समझे गर्दन तेरी और मेरी तलवार। वाह मामा वाह। मेरी वीरता पे तुम शक कर रहे हो? तुम यही सोच कर मेरी वीरता पे शक कर रहे हो कि मलखान को धोखे से मारा गया? मुझे मालूम था, ऐसी बात नहीं है जागर, मुझे कुछ नहीं मालूम हुआ, वरना अन्याय की लड़ाई मैं नहीं लड़ने देता, मलखान को धोखे से नहीं मारने देता। मामा जी लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ किन लोगों ने मलखान के साथ धोखा किया है। मामा जी आपकी वीरता पे हमें शक ना हो,
कैसे ना हो जब आप उस सेना के सेना नायक हैं? तब आपको कैसे नहीं मालूम? जागन, मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं मालूम था और महाराज ने तो मुझे हुक्म दिया था कि गजमोतनी को पकड़ कर ले आओ मेरे पास। चलो ठीक, लेकिन मैंने कह दिया कि अगर गजमोती की तरफ या बेटे बहौरन की तरफ कोई टेढ़ी नजर से देखेगा तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। जागन, तुम हमारी बड़ी बहन सुरजावती के बेटे हो। जब मैं महोबे में रहता था तो तुम्हारी माँ सुरजावती और बहन चंद्रावली मेरे हाथ में राखी बांधती थी और मैं रक्षा का वचन देता था। लौट जाओ जागन यहीं से, कहीं ऐसा न हो कि जो मैंने रक्षा का वचन दिया है वो झूठा हो जाए। मामा जी, चलो मैंने मान लिया कि आपको नहीं मालूम था। मलखान मामा का वध हो गया। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मुझे जाने के लिए रास्ता दे दो। नहीं, तब क्यों नहीं देते हो? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों है? क्योंकि अब मैं महाराज पृथ्वीराज का सेनापति हूँ और उनका हुक्म है कि कोई इस पार न जाने पाए, इसलिए मैं तुम्हें उस पार नहीं जाने दूंगा। तो ऐसे क्यों नहीं कहते हो? आज हमें मालूम हुआ कि कुत्ता जिस दरवाजे टुकड़ा पाएगा उसी की वफादारी करेगा। और क्या, वफादार में कुत्ते का नाम सबसे पहले आता है। जागन, अब मैं तुम्हारा मामा नहीं, पृथ्वीराज का सेनापति हूं। तो फिर कंस मामा तैयार हो जाओ। धानु सेनापति, क्या बात है? बार बार मुझे युद्ध से क्यों रोका जाता है? तुम जंग के मैदान से जा सकते हो और आज जागन से मैं निपटूंगा। देखो ताहर सिंह, ये मेरा भांजा है, तुम भी जानते हो। हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इसको उस पार नहीं जाने देता, मैं इसे घायल करके बंदी बना लेता। जो मेरा इरादा था वही इरादा तुम्हारा भी होना चाहिए। वही होगा धानु सेनापति। जागन, जा रहे हो मामा? कहाँ को जा रहे? हमें इस बात को यकीन नहीं था, हमें विश्वास नहीं था कि धानु सेनापति का भांजा जागन है ताहर, और हो सकता है कि वो जाने के लिए रास्ता। ताहर, बहुत अच्छा किया तुमने। क्या अच्छा किया? जो कि विश्वास नहीं किया। हाँ, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो, मैं तो यही सोचता था हाँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि भांजी के हाथ से मामा मारा जाए। अच्छा, लेकिन मजा तो अब आएगा। लेकिन शागन, तुम जाना कहाँ चाहते हो? हर एक घाट पर का पहरा बहुत सख्त है और तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले। मैं सोच कर तो ये आया था कि इस घाट पे हमारे मामा का पहरा है। हाँ, वो जाने से नहीं रुकेंगे। हाँ, लेकिन हमें मालूम है क्या मालूम कि हर घाट पे पहरा लगा है। हाँ, और जाना तो हमको भाई है। अच्छा, तुम क्यों ना मेरी जान चली जाए, मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। शागन, इस पार से तुम उस पार नहीं जा सकते हो। वक्त बतलाएगा। तो उठाओ कृपान, क्या देखता है? मैं तैयार रहता हूँ हर वक्त।
शागन तेरे लिए वक्त है कि तू वापस चल जा। शागन, तू अपने आप को क्या समझता था कि हम इस पार से उस पार चले जाएंगे, लेकिन ताहर चौहान ने तो तेरे बदन पे इतने घाव बना दिया है, इतने जख्म बना दिया है कि तू इसी जगह पर तड़प तड़प करके अपना दम तोड़ देगा। माँ, माँ, मुझे कुछ शंका हो रही है। क्या हुआ? ऐसा कि नहीं? रूपन, क्या हुआ? जी बहुत गजब हो गया। क्या हो गया? अब जागन भैया जंग मैदान में घायल हो गए। नहीं, हम झूठ बोले तो बहुत गजब हो गया। नकन्नाज जा गन है अबू जाने पाया, नकन्नाज जा गन है अबू जाने पाया। नकन्नाज जा गन है अबू जाने पाया, नकन्नाज जा गन है अबू जाने पाया। उससे रास्ते ने फिराया, उससे रास्ते लड़ाई हुई, उसको जख्मी बनाया, लड़ाई हुई, उसको जख्मी बनाया। पृथ्वी के भट्टों ने जमीन पर गिराया, पृथ्वी के भट्टों ने जमीन पर गिराया। मेरी बात ना कैसा शकुने सुनाया। मेरी बात ना कैसा शकुने सुनाया, मेरी बात ना कैसा शकुने सुनाया। फिर दुश्मनों ने मेरे सर पे क्या तो मुझे मार डाल माँ, क्या तो मेरा सर उड़ा दे माँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ माँ, ये सब मेरे कारण हो रहा है माँ। बेटी, अब मुझे कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। रूपन, देख, हमारे राजमहल में तलवारें लगी हैं, तलवार उठा कर लाओ।
बड़ा सुता सिंह देवो